आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। वसीम रिजवी ने शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव में जीत हासिल करके न सिर्फ मौलाना कल्बे जवाद के मुंह पर करारा तमाचा लगाया है, बल्कि शिया अवाम को ये संदेश दे दिया है कि अब अपराधियों का बोलबाला रहेगा। वे जैसा चाहेंगे वैसा होगा, न कि कौम के रहनुमाओं की चलेगी। शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव में जब वसीम रिजवी ने नॉमिनेशन किया था, तभी ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा था कि वसीम रिजवी को जीत हासिल हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि उसका बेहद विरोध हो रहा था। उसके बावजूद उसके नॉमिनेशन में बहुत से मुतवल्ली शामिल हुए। इस नज़ारे को देखते हुए ही मौलाना कल्बे जवाद के कान खड़े हो गए थे, और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मौलाना कल्बे जवाद ने ये समझ लिया था कि अब वसीम मुर्तद जीत जाएगा। इसीलिए उन्होंने लखनऊ के लोगों से धमकी वाली सख्त अपील जारी की थी। उन्होंने अपनी अपील में न सिर्फ मुतवल्लियों को लताड़कर उन्हें जगाने की कोशिश की थी, बल्कि उन्होंने तमाम अंजुमनों और लोगों को भी बेदार करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी अपील में सिर्फ एक बात पर जोर दिया था कि सभी मिलकर वोटरों पर दबाव डालें कि वे वसीम मुर्तद को वोट नहीं दें। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद मौलाना कल्बे जवाद अपनी मुहिम में कामयाब हो जाएंगे और वसीम मुर्तद व उसके साथी चुनाव हार जाएंगे। लेकिन आज जब चुनाव नतीजे सामने आए तो सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखा। ऐसा लग रहा है कि वोटरों की नज़र में मौलाना कल्बे जवाद की बातों की कोई अहमियत नहीं है। मौजूदा मुतवल्ली जो वोटर हैं, उनकी नज़र में वसीम मुर्तद जो कि कुरान शरीफ की तौहीन कर रहा है वो अच्छा है, और मौलाना कल्बे जवाद जो कुरान पाक और अहले बैत के पक्षधर हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि वोटर यानी मुतवल्ली हक बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। अगर मुतवल्लियों की समझ में ये आ जाता कि कुरान की तौहीन करने वाला वसीम मुर्तद गलत है, तो वे कभी भी उसका साथ नहीं देते, यानी उसे वोट नहीं देते। वसीम मुर्तद को 21 वोट मिले हैं। इससे साफ हो जाता है कि कम से कम 21 मुतवल्ली वसीम मुर्तद के हिमायती हैं। उनकी नज़र में न तो कुरान की तौहीन करना गलत है और न ही वक्फ जायदाद के साथ खुर्द-बुर्द करना। इससे इन मुतवल्लियों की मंशा भी जाहिर हो जाती है कि वे चाहते हैं कि उनका हेड ऐसा हो जो उन्हें उल्टा सीधा करने की खुली छूट देता हो। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जो खुद खाता हो और अपने साथियों को खाने की इजाज़त देता हो, वो उसे पसंद करते हैं। वसीम मुर्तद को जिताने से ये भी साफ हो जाता है कि शिया वक्फ बोर्ड में जो घोटाले हुए हैं, कोई मुतवल्ली नहीं चाहता कि उसकी जांच हो। ऐसा तभी हो सकता है जब वसीम मुर्तद उनके साथ हो। अगर मुतवल्ली वसीम मुर्तद को नहीं जिताते तो उनके सर पर जांच की तलवार लटकती रहती। अब शायद वे इस जांच से बच जाएंगे। बहरहाल मौलाना कल्बे जवाद के उम्मीदवार मुशर्रफ को मात्र 5 वोट मिलने से साफ हो गया है कि मौलाना कल्बे जवाद सियासत में कितने कमज़ोर हैं। इस सियासत में उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग भी वसीम मुर्तद को मिला। अगर सरकार चाहती तो वो चुनाव पर रोक लगा देती और पहले घोटालों की जांच करवाती, तो वसीम मुर्तद समेत कई मुतवल्ली जेल की सलाखों के पीछे पाए जाते। लेकिन सरकार के मौन सहयोग से वसीम मुर्तद को कामयाबी मिल गई और मौलाना कल्बे जवाद को नाकामी मिली। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।